घटना, एक वाकया और शाहजहांपुर से आता है। बिल्कुल। जहां भी एक झूठी शान के लिए पिता ने और भाई ने मिलके लड़की का गला घोटा और उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया। वहां पे सर क्या स्थिति बनी, उसका पूरा मामला क्या है? देखिए, जो रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं, अमर उजाला के संवाददाताओं ने जो रिपोर्ट्स हमें भेजी हैं, वो हमें ये बताती हैं कि शाहजहांपुर के निगोही थाना क्षेत्र का एक गांव है, वहां का ये मामला है। 23 साल की युवती का जो शव है वो जिंदपुरा के जंगल में फेंकने की घटना सामने आई और पुलिस ने इस पूरी घटना का पटाक्षेप कर दिया है, खुलासा कर दिया है और जो आरोपी पिता और भाई हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। ये पता चला कि रिश्तेदार से ही संबंध लड़की के थे। इसकी जानकारी होने पर पिता और भाई ने लड़की की दुपट्टे से गला दबाकर उसे जान से मार दिया, उसका मर्डर कर दिया। अब पकड़े ना जाए, पुलिस का डर बहुत बड़ा डर है। तो अब शुरू हुई शव को ठिकाने लगाने की प्रक्रिया। शव को कैसे ठिकाने लगाया जाए? आप देखेंगे जितने भी तरीके के कत्ल होते हैं उसमें गुस्से में इंसान कत्ल तो कर देता है, अब उसके बाद उसके जहन में सबसे बड़ा डर होता है मैं पकड़ा न जाऊं। तो इससे कैसे निपटें? सबूत कैसे मिटाएं? तो चाहे आप देखिए कि शव के टुकड़े करना हो, उसे प्लास्टिक के बैग में भर के फेंकना हो, उसे जंगल में ठिकाने लगाना हो, उसे नाले में फेंकना हो। आज मध्य प्रदेश से एक खबर सामने आई जिसमें हमने ये देखा कि बैग में लाश को भर दिया गया। उस तरीके के जितने काम होते हैं, फिर जो हत्यारा होता है उन कामों को करता है क्योंकि वो पकड़ा जाना नहीं चाहता। इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी को, जो लाश है, उसको जंगल में फेंक दिया और पड़ोसियों पर आरोप लगा दिया। अब लेकिन झूठ के पांव नहीं होते, तो जब जांच होती है तब जितने भी प्रकार का जो झूठ होता है वो पकड़ा जाता है। और पिता पर जब शक की सुई घूमी, कड़ाई से पूछताछ हुई, उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और अब दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। सीओ सदर जो है उन्होंने ये बताया कि जब पूछताछ हो रही थी तो ये पता चला कि लड़की के पास मोबाइल फोन की भी जानकारी पता चली कि लड़की के पास मोबाइल भी था। उन्होंने बताया कि लेकिन उन्होंने ये कहा हमारे घर में महिलाओं को फोन दिया नहीं जाता। इसके बाद पुलिस को थोड़ा शक होने लगा और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई फोन दिया नहीं जाता तो उस लड़की के पास फोन कहां से आया? तो ये पता चला कि लड़की के अपने एक रिश्तेदार के साथ ताल्लुकात थे और परिजन इस बात पर ऐतराज करते थे। इसके बाद पिता और भाई को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। जब पूछताछ हुई तो पता चला कि दोनों ने अपनी बेटी को, बहन को जान से मार दिया और उसके बाद उनको लाश को जंगल में फेंक दिया। 9 दिन बाद जब लाश मिली तब इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप हो सका। 9 दिन तक इन्होंने इस बात को छुपा के रखा और जब 9 दिन के बाद अब पटाक्षेप हुआ तो इनको पहले गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की एक प्रक्रिया होती है, उसके बाद इसको मजिस्ट्रेट के सामने इनके बयान होते हैं, इनको कोर्ट में पेश करना ज़रूरी होता है और उसके बाद वहाँ से जो फैसला होता है उसके बाद उसको जेल भेजने की कार्रवाई की जाती है। तो पुलिस ने ये तमाम फिर कार्रवाई को किया। लेकिन अब आप ये सोचिए कि चाहे हम मुजफ्फरनगर वाला मामला देख लें, हम चाहे शाहजहांपुर वाला मामला देख लें, दोनों ही मामलों में एक चीज़ कॉमन मृत्युंजय के पिता और भाई को ये डर कि मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी अगर ये बात पता चल गई कि मेरी बेटी का कहीं अफेयर चल रहा है। फिर से बीच में वो समाज आ गया। फिर वो बीच में समाज आ गया। हालांकि वही बात कि रिश्तेदार से बातचीत होने का ये लोग आरोप लगा रहे हैं। अब क्या सच्चाई है वो पुलिस अपनी जब जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी उसमें पूरी बात बताएगी। तब तक हम ये जरूर कह सकते हैं कि मर्डर हुए दोनों ही स्थितियों में और दोनों में ही पिता कातिल निकले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।